नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रामनवमी पर देश भर में अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा को आपने जरूर देखा होगा। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने से होकर जरूर गुजरी होंगी। कई तरह की सवालें आपके मन में जरूर आया होगा। लेकिन जो इस वक्त हमारे देश में हो रहा है, क्या उसके पीछे के कारण को आपने समझने की कोशिश की है? आप बिहार में नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे होंगे, बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठा रहे होंगे, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर सवाल उठा रहे होंगे और गुजरात में हुई हिंसा पर आप वहां की बीजेपी की सरकार पर आवाज उठा रहे होंगे। आप जिस मानसिकता को प्रमोट करते हैं, आप उन सरकारों के पक्ष में आ रहे होंगे और अपने विरोधी के विपक्ष में। लेकिन इस देश में नुकसान किसका हो रहा है? क्या जो समाज का ताना बाना टूट रहा है उससे आप चिंतित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि हिंसा की खबरें खत्म हो जाने के बाद मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं अगर चाहता तो जिस दिन हिंसा हुई थी उसके अगले दिन पूरे डिटेल के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आ जाता। लेकिन जो इस समय देश में हो रहा है उसको बहुत सीधे सीधे तरीके से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हिंसा के पीछे सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। एक पक्ष जो साफ साफ कह रहा है कि पत्थरबाजी रामनवमी के जुलूस पर ही क्यों होती है, एक पक्ष जो अपना ये बात रख रहा है कि ताजिए पर इतने सालों से कभी तो पत्थरबाजी नहीं हुई है, तो क्या सीधा सीधा मान लिया जाए कि मुसलमान हिंदू पर पत्थरबाजी कर रहा है? लेकिन दूसरा पक्ष जो इस बात को रख रहा है कि मेरे इलाके में आकर वहां पर हुड़दंग मचाया गया, जिसके बाद रिएक्शन में यह सब कुछ हुआ। क्या ये मान लिया जाए कि हिंदू पक्ष मुस्लिम इलाके में जाकर हुड़दंग कर रहे थे? क्या देश इस तरीके से अब चलने लगेगा? लेकिन पहले कुछ घटनाओं का जिक्र कर लेना काफी जरूरी है। बंगाल का ताना बाना इस वक्त पूरा टूट चुका है। आप भले भी किसी भी सरकार को प्रमोट करते हो, आप किसी भी विचारधारा को साथ लेकर चलते हो, लेकिन बंगाल और बिहार में जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। हिंसा महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुई थी, लेकिन रामनवमी के दिन के बाद ऐसी खबरें नहीं निकल कर आई है। लेकिन बंगाल और बिहार में उसके बाद से लगातार ये इस तरह की हिंसाएं हो रही है। आप बिहार में देखिए तो कल रात भी सासाराम में बम ब्लास्ट हो जाता है, नालंदा में गोलियां चलती है, बिहार सिर्फ संभाले नहीं संभलता है। अलग अलग जिलों में धारा 144 लगा दी जाती है। क्या आप इसी तरह के बिहार की कल्पना कर रहे थे जहां रामनवमी के अगले दिन धारा 144 लगा दी जाती हो? क्या आप उसी राज्य की कल्पना कर रहे थे जहां दो समुदाय आपस में साथ रहकर ना चल रहा हो? आज मैं किसी पार्टी को ब्लेम करने नहीं आया, क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा किसी न किसी हिंसा में एक वो रोटी सेकती है जिसे वो 5 साल बैठकर खाती है, चाहे वो विरोधी दल हो या सत्ता पक्ष के दल। लेकिन आपके समाज के साथ क्या हो रहा है? जिस समाज में आप 70-75 साल से रह रहे हैं, जिस समाज ने कभी हिंसा ना देखा हो, वहां अचानक से पत्थरों की बरसात कैसे हो जाती है? क्या यह समझ लिया जाए कि हिंदू और मुस्लिम अब इस देश में एक साथ मिलकर नहीं रह सकेंगे? क्या जिस भाईचारे की दुहाई आज तक हमारे बुजुर्ग देते हुए आ रहे थे, हम उसे निभाने में असमर्थ हैं? हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं। इस समय भारत का लिटरेसी रेट और सब समय से सबसे ज्यादा है, तो क्या हमारा समाज उस तरीके से बिहेव दिखा रहा है? क्या हमारा समाज एक कट्टरता की ओर जा रहा है? क्या यह सोचने का वक्त है कि हम समाज को कहां लेकर जा रहे हैं?
क्या अब हमारे देश में रामनवमी और ताजिए की जुलूस इलाके को देखकर निकाली जाएगी? क्या हमारे देश में रामनवमी की जुलूस मुस्लिम इलाके से नहीं निकल सकता है? या हम ताजिए को हिंदू इलाके से लेकर नहीं जा सकते हैं? क्या हमारा देश उस चौराहे पर आके खड़ा हो गया है जहां पर फिर से यह तय करने का वक्त आ गया है कि हम साथ रहेंगे या नहीं? आज से 70-75 साल पहले हमने उसी चौराहे पर अपने देश का बंटवारा किया था, और वो दर्द कितना भयानक होता है शायद हमारे जनरेशन को उसका नहीं पता होगा। जब हजारों लोग सड़कों पर काट दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, सड़कों पर खून बह रही होती है, उस समय की कल्पना कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम किसी जुलूस पर पत्थर चलाने के लिए आगे रह जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने से गुजर रहा होता है, हमारा इलाका होता है। अब हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम इलाके हो चुके हैं, और यही हिंदू और मुस्लिम इलाका कभी मुस्लिम लीग को जन्म दिया था और कभी पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को भी जन्म दिया था। यही मुस्लिम इलाके के नाम पर हमारे देश का बंटवारा हो चुका है। ममता बनर्जी के बयान को मैं कोट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं आज आपसे राजनीतिक बात नहीं करने आया हूं। बात अगर इसी पर हो जाए कि हम समाज को कहां लेकर जा रहे हैं, मुझे पता है ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपना एक विचारधारा बना चुका है। कोई हिंदुत्व के साथ है तो कोई मुस्लिम विचारधारा को फॉलो करता है। कोई भी इस वक्त अपने आप को न्यूट्रल पर रखकर नहीं सोच पा रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, हम देश को क्या बना रहे हैं। क्या ये देश फिर से उस बंटवारे को सहन कर सकता है? क्या ये देश इस समय उस बंटवारे को फिर से झेल सकता है जहां पर हजारों लोगों की सरेआम कत्ल कर दिया जाए? क्या हमारे राजनेता इस पर भी राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा इस हिंसा से अपना फायदा ढूंढती है। आप किसी भी राज्य में हिंसा की खबरें को उठाइए और उसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एक वक्त बैठ के सोचिए, क्या समाज इस तरीके से चल सकता है? क्या रामनवमी के जुलूस मुस्लिम इलाके से होकर नहीं निकल सकते हैं? क्या राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी जाएगी? मैं अगर एक वक्त के लिए आपकी बात मान भी लूं कि वहां पर कुछ इलाकों में हुड़दंगबाजी की गई थी, तो क्या गोलियां चल जाएंगी? अगर इसका रिएक्शन हिंदू समाज की ओर से आता है, फिर इस देश में क्या होगा? आप ताजिए को भी लेकर निकलेंगे। क्या इस देश में इससे पहले ताजिया नहीं निकलती थी? आज आपको लग रहा होगा कि मैं एक पक्ष की ओर जा रहा हूं, लेकिन अभी पत्थरबाजी एक पक्ष पर ही हुई है। उसके बाद रिएक्शन में क्या हुआ है, कितनी लोगों की जान गई है, यह मैं अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आप सोचकर देखिए कि आपने इस देश को 2 भागों में बांट दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, आप खुद को एक सामाजिक व्यक्ति बोलते हैं, तो आप कितनी सामाजिकता निभा रहे हैं, यह आपके हाथों में है। ये आपको तय करना है कि भारत को कैसा बनाना है। ये आपको तय करना है कि क्या भारत फिर से मुस्लिम और हिंदू इलाके में बढ़ जाएगा। अगर यही आपकी मर्जी है तो फिर करते रहिए पत्थरबाजी, और फिर देश का नाम इसी तरीके से रोशन होता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।